हेलो डियर्स। तो बेटा चैप्टर नंबर 3 जियोग्राफी कर रहे हैं हम। ओके, ड्रेनेज। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 21। तो लास्ट जो हमने किया था उसमें हमने गोदावरी बेसिन तक कर लिया था। वी आर डिस्कसिंग अबाउट पेनिनसुलर रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स में हमने तापी बेसिन किया, नर्मदा बेसिन किया, गोदावरी बेसिन किया है, और अभी हम करने वाले हैं महानदी बेसिन। ठीक है, ओके। तो महानदी जो रिवर है, तो जैसे अपने को आप यहां देखो, यहां पे ओडिशा में ये रिवर आती है। ठीक है, एक रिवर इसकी यहां से, एक इसकी ट्रिब्यूटरी है, और यहीं पर ओडिशा में है चिल्का लेक। ठीक है, तो यहाँ पर महानदी नदी है जो कि कौन से स्टेट में है? ओडिशा में। तो आप एक बार मैप में आओ, पेज नंबर 19 पे जो मैप है, तो पेज नंबर 19 में आप ओडिशा वाले एरिया में देखो, एक रिवर आपको दिखेगी। ठीक है, महानदी रिवर। तो महानदी रिवर क्या है कि ये ओडिशा की मेन रिवर है जो कि इस एरिया को इरिगेटेड करती है, पानी देती है, इस एरिया को ड्रेन करती है। ठीक है, पेज नंबर 21 पे आओ। सो द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, तो आप देखो जो हमने किया था, जो सेंट्रल हाईलैंड्स है यहाँ पे, तो इस पार्ट में जो एरिया है, ठीक है, यहाँ से महानदी रिवर निकलती है। सो महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, इट फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। और ये यहाँ से ओडिशा स्टेट में फ्लो करती है और आगे जाके बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है। ओके, द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। और इसका जो लेंथ है इस रिवर का, वो कितना है? 860 किलोमीटर, अबाउट 860 किलोमीटर, लगभग 860 किलोमीटर का लंबाई इस नदी का है। ठीक है, सो इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा। तो मेनली महाराष्ट्र में तो इसकी जो ट्रिब्यूटरी है उससे हम मानते हैं, अदरवाइज तो ओडिशा में, कुछ एरिया झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ये एरिया ही इसके ड्रेनेज बेसिन में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे महानदी पे हीराकुंड नाम का डैम बना हुआ है जो कि एक बहुत ही बड़ा डैम है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दी कृष्णा बेसिन। ठीक है, तो रिवर पे समझने से पहले आप मैप में उस रिवर की लोकेशन देखो। तो मैं अगेन 19 पेज पे आओ, और वहां पे आप देखो महाराष्ट्र के लोअर पार्ट से यहाँ से एक रिवर निकल रही है, और ऐसे फ्लो होके और यहाँ आके ये मर्ज हो जाएगी बे ऑफ बंगाल में। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिवर है, देखो क्लियर दिख गया भाई? तो आपको मिलेगी ये यहाँ पे इस एरिया में कृष्णा रिवर, जो कि आगे जाके आंध्र प्रदेश के एरिया में मर्ज हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। इसकी एक बड़ी ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, तो अगेन कम टू योर पॉइंट, पेज नंबर 22। द कृष्णा बेसिन राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। तो ये महाबलेश्वर नाम की जगह से निकलती है, वहां पे एक इसका जो सोर्स है वहां से ये निकलती है। द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीच द बे ऑफ बंगाल। और कृष्णा रिवर का लेंथ कितना है? अराउंड 1400 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 1400 किलोमीटर का इसका लेंथ है, और जाके बे ऑफ बंगाल में ये सबमर्ज होती है। द तुंगभद्रा, द कोयना, द घाट प्रभा, द मूसी एंड भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी। ठीक है, 3 मार्क्स में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लाइक आपसे पूछ सकते हैं कृष्णा बेसिन, व्हाट इज, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट कृष्णा बेसिन, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट महानदी बेसिन, गोदावरी बेसिन। सो 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 मार्क्स में तो यहाँ पे बस इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, गोदावरी रिवर सिस्टम, ये 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट आता है कि जो हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं वो। ठीक है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, उसके अंतर बताने पड़ेंगे।
तो इसके जो ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां हैं, वो हैं द तुंगभद्रा, द कोयना, द घाटप्रभा एंड द मूसी एंड भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो ये यहाँ महाराष्ट्र के एरिया से निकलती है, यहाँ से तुंगभद्रा का है कर्नाटका, यहाँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो ड्रेनेज बेसिन है या इरिगेटेड एरिया है वो इन स्टेट्स में आता है। ठीक है, उसके बाद आप आओ नेक्स्ट द कावेरी बेसिन। ठीक है, नीचे आती है कावेरी रिवर। तो आप आओ अगेन 19 नंबर पेज पे। तो कावेरी रिवर अब ये कर्नाटका वाले एरिया से यहाँ से फ्लो होती है और जाके गिरती है तमिलनाडु के एरिया में। ठीक है, तो इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पे। तो कावेरी रिवर जो है ये कहाँ से निकलती है? कर्नाटका के इलाकों से निकलती है, कर्नाटका में फ्लो होती है, कर्नाटका में फ्लो होके जाके फिर तमिलनाडु में एंटर करती है, तमिलनाडु में ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। ठीक है, अब ये जो रिवर है, कर्नाटका और तमिलनाडु की लड़ाई है इस रिवर के पानी को लेके। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा पानी ले लें, वो चाहते हैं हम ज़्यादा पानी लें, तो दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है। The Kaveri rises in the Brahmagiri range of Western Ghat and it reaches the Bay of Bengal in south of Cuddalore in Tamil Nadu. तमिलनाडु में यहाँ कडलोर नाम की जगह है। ठीक है, वहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है और कर्नाटका में वेस्टर्न घाट से ये निकलती है। The total length of the river is about 760 किलोमीटर और इस रिवर का जो लेंथ है वो कितना है? अराउंड 760 किलोमीटर। ठीक है, 760 किलोमीटर का इसका लेंथ है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरी आर अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी एंड इट्स बेसिन ड्रेन पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु इन एरिया में इसका ड्रेनेज बेसिन आता है। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या है, आगे आओ पॉइंट पे। बिसाइड दीज मेजर रिवर देयर आर सम स्मॉलर रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट, द दामोदर, द ब्रह्मणी एंड द बेतरनी। और भी बहुत सारी रिवर है, स्वर्णलेखा। ठीक है, तो ये कुछ रिवर्स हैं, जैसे कि 8th क्लास में आपको याद होगा जब हमने यहाँ पे किया था टिस्को के बारे में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में, जो कि झारखंड में जिसका प्लांट है जमशेदपुर में। तो आपको बताया था वो प्लांट कहाँ लगा हुआ है? स्वर्णरेखा रिवर के कोस्ट किनारे लगा था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रिवर्स हैं। क्लियर? तो आपको ने पहले बताया कि बेटा जो अपने वर्ल्ड है उसमें टोटली कितना परसेंट वाटर है? 71% वाटर है, जिसमें से 97% जो है वो सोल्टी वाटर है, ओशनिक वाटर है, और 3% वाटर क्या है? फ्रेश वाटर है, जो कि पीने लायक है। ठीक है, बाकी यानी सारा पानी जो है वो पीने लायक नहीं है। और जो 3% पीने वाला लायक भी है वो भी ज़्यादातर किन में है? वो भी आइस में है, यानी कि जो आइस शीट्स हैं अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, उसमें है। ठीक है, तो ये तो बात हुई बेटा रिवर्स के बारे में, और डिफरेंट डिफरेंट जो रिवर्स है मेन उनके बेसिन जो है वो मैंने आपको बताया। तो आज हमने अभी किया है महानदी, और यहाँ से कृष्णा और कावेरी। एक यहाँ हमने कल कर ही लिया था गोदावरी के बारे में। ठीक है, तो गोदावरी रिवर बेसिन यहाँ पे हमने कर ही लिया था। अब इसके बाद आओ आप नेक्स्ट लेक्स पे। ठीक है, लेक्स। अब देखो लेक होता क्या है? लेक ऐसा वाटर बॉडी है जो कि क्या है कि वो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। ठीक है, यानी चारों तरफ से लैंड है, बीच में एक पार्ट है जिसमें कि क्या है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लेक। अब दुनिया में सबसे बड़ा जो लेक है वो है कैस्पियन सी। ठीक है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर क्या है? वो चारों तरफ से जमीन से बाउंड है। ठीक है, अब ये जो अगर लेक बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो हम उसको सी का नाम दे देते हैं। जैसे कैस्पियन सागर है, वो एक लेक ही है, चारों तरफ से जमीन से घिरी है।
इसी तरह डेड सी है, मृत सागर, जॉर्डन के पास है, वो भी एक बहुत बड़ी झील ही है, ठीक है, और बट उसको भी हम सी कहते हैं, डेड सी, ठीक है। सो लेक्स यू में बी sorry, you may be familiar with the Valley of Kashmir and the famous Dal Lake, the house of boats and shikaras, which attract thousands of tourists every year. आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लेक्स हैं, झीलें हैं, जिसमें क्या चलते हैं, बहुत सारी बोट चलती हैं, शिकारे चलते हैं। जम्मू कश्मीर का आपने देखा होगा वो लंबी लंबी सी किश्तियाँ होती हैं, उन पे ऐसे घर बने हुए हैं, ठीक है, और उसी में ही वो घूमते हैं, उसी में ही फूल बेचते हैं, उसी में ही अपना काम करते हैं सारा। तो इसी तरह अपने आप देखो कश्मीर में डल लेक है, ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस है इस मामले में, और भी बहुत सारे लेक्स हैं इंडिया के अंदर। सिमिलरली यू मे हैव विजिटेड सम ऑफ अदर टूरिस्ट स्पॉट नियर अ लेक और एंजॉय बोटिंग। आपने बहुत सारी ऐसी देखी भी होंगी, और अगर चलो आप कश्मीर नहीं गए तो आप चंडीगढ़ में सुखना लेक है। हालांकि सुखना लेक तो चलो बेटा मैन मेड है, वो नेचुरल नहीं है, इंसान ने बनाई है, ठीक है। तो लेक क्या होती है कि वो मैन मेड भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, ठीक है। तो बट जो नेचुरल हैं वो जैसे कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, ठीक है, बहुत सारी लेक हैं। सो स्विमिंग एंड अदर गेम्स, तो बेसिकली बहुत सारे लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, ठीक है, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं बहुत सारे, वहाँ जाते हैं जहाँ पे स्विमिंग करते हैं लोग, एंड वाटर गेम्स होती हैं। Imagine that if Srinagar, Nainital and other tourist places didn't have a lake, would they have been as attractive as they are today? भाई आप सोच के देखो, अगर श्रीनगर में लेक ना हो, नैनीताल में लेक ना होती, ठीक है, तो क्या आज जितने फेमस हैं, जितने अच्छे हिल स्टेशन वो हैं, तब क्या वो इतने अच्छे या इतने फेमस हिल स्टेशन होते? So, have you ever tried to know the importance of lakes in making a place attractive to tourists? भाई आपने कभी ऐसा सोचा लेक्स की वजह से क्या किसी एरिया की जो इम्पोर्टेंस है या वहाँ की जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो सकती है? ऑब्वियसली होती है। लेक जिस एरिया में होती है वहाँ पे बहुत अच्छा एक व्यू बनता है, बहुत अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट बनता है जहाँ पे बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए, ठीक है। Apart from attraction for tourists, lakes are also useful for to human being in many ways. अब एक तो हो गया बस घूमने घूमने के लिए, ठीक है, घूमने के लिए हाथ से इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरा क्या हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे मेथड हैं, और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके लिए लेक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। So India has many lakes. These differ from each other in size and other characteristics. अब इंडिया में भी ऐसे बहुत सारी लेक्स हैं जो कि अलग अलग फीचर हैं उनके, अलग अलग तरीक़ों से उनकी क्वालिटी डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे एक फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं माउंटेन एरिया में जहाँ पे स्नो मेल्टिंग होती है, तो स्नो मेल्ट वाले एरिया में जो लेक बनती है फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, जिसका पानी पिया भी जा सकता है। अब एक ऐसी लेक है जो ओशनिक एरिया में है, वहाँ का पानी खारा है, सॉल्टी है, या राजस्थान जैसे इलाकों में लेक्स हैं जैसे सांबर लेक है, तो वहाँ पे वो क्या वो नमक प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए नमक बनता है, तो वहाँ का जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, ठीक है। बट कुछ लेक्स ऐसी हैं जैसे जम्मू कश्मीर की लेक्स हैं, उत्तराखंड की लेक हैं, वो फ्रेश वाटर लेक हैं। So most lakes are permanent. Some contain water in during the raining season. अब कुछ लेक तो क्या होती है परमानेंट होती है, उनमें सारा साल पानी रहता है। कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जिनमें कुछ टाइम ही पानी रहता है, गर्मियों में वो अक्सर सूख जाती हैं। Like the lakes in the basin of inland drainage of semi-arid region, there are some lakes which are the result of action of glacier and ice sheets. अब कुछ तो क्या है जैसे अभी मैंने आपको बताया, कुछ तो रेन फेड है, यानी कि रेनी सीजन में तो वहाँ पे पानी रहता है, और जब रेनी सीजन नहीं होता तो पानी नहीं रहता। बट जो माउंटेन एरिया के अंदर जो लेक्स हैं स्पेशली उत्तराखंड में या कश्मीर में, वो कौन से वो ग्लेशियर फेड है, यानी कि ग्लेशियर से जो बर्फ़ पिघल के आती है, ठीक है, उनसे वहाँ पे पानी भरता है, तो वो परमानेंट होती है, पेरेनियल होती हैं। So there are some lakes which are the result of action of glacier and ice sheets, while other have been formed by wind, water action and human activity. ठीक है, तो कुछ लेक्स क्या हैं
जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से, जैसे ह्यूमन मैन मेड है, ठीक है, या कुछ ऐसी होती हैं जो स्पेशल एक्टिविटी बेस्ड होती हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक लेक है, उसका नाम है लोनार, ठीक है। अब लोनार लेक के बारे में ऐसा माना जाता है कि भाई वहां पे क्या होगा कि बहुत बड़ा उल्का पिंड टकराया होगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ा गड्ढा बन गया वहां पे, ठीक है। कुछ ऐसा मानते हैं कि वहां पे क्या हुआ है कि कोई ऐसा एक्टिविटी रहा है कि जिसकी वजह से वहां पे बहुत बड़ा गड्ढा जो है वो बन गया, ठीक है। तो यानी कि ये कोई ऐसे ह्यूमन एक्टिविटी से नहीं बनी हुई, ना ही वहां पे कोई ऐसी अदर एक्टिविटी हुई है, ठीक है। So there are some lakes which are the result of action of glacier and ice sheets, while other have been found by wind, river, and human activity. A meandering river across a floodplain form cutoff that later develop into Oxbow Lake. अब जैसे मैंने कल आपको बताया था कि क्या होता है जब रिवर फ्लो होता है, तो कई बार क्या होता है वो ऐसे प्लेन एरिया में एकदम ऐसे शार्प कर्व ले लेती है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे सिल्ट आ गया, तो यहाँ ऐसे मुड़ गई, तो ये जो मोड़ है इस मोड़ को क्या कहते हैं, मेंडर, ठीक है। अब ये रिवर नहीं मुड़ी, यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ रिवर बहुत स्लो, बहुत यहाँ का जो स्लोप है बहुत कम है, यानी कि ढलान रेयर ही है, बहुत कम है ढलान, ठीक है। उसकी वजह से जो मिट्टी आई थी रिवर के साथ फ्लो होके, वो मिट्टी यहाँ इकट्ठी हो गई, ठीक है। उसकी वजह से पानी का जो बहाव है वो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मुड़सी गया, बट उससे पहले यहाँ पर क्या था, ऐसे पानी जमा हो गया, ठीक है। तो पानी जमा हो गया, और अब क्या हो गया, इस पार्ट में यहाँ पे मिट्टी इकट्ठा हो गई, मिट्टी इकट्ठा होने की वजह से रिवर जो है वो ऐसे फ्लो कर रही है, और यहाँ पर भी जो पानी है वो भरा हुआ है, ठीक है, इस पार्ट में। क्लियर, यहाँ पे क्या है, पानी भर गया। आप कभी भी रिवर का मैप देखना या कभी कोई रिवर देखना, आपको ऐसी चीजें बहुत मिल जाएंगी, ठीक है। तो क्या होता है कि रिवर अल्लाह बहुत सारी मिट्टी, जैसे यहाँ पे अब मिट्टी जमा हो गई थी, तो मिट्टी और ज्यादा फिर वहां जमा होती ही रहती है, होती रहती है, तो ये फिर एक परमानेंट लेक सी बन जाती है, जिसको कि क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। इट्स कॉल्ड ऑक्सबो लेक। सो दैट लेटर इनटू ऑक्सबो लेक, तो ये क्या होता है कि जो मेंढर्स होती है उसकी वजह से यहाँ पे जो कट ऑफ बनते हैं, ठीक है, उससे बनती है। स्पिट्स एंड बार्स फ्रॉम लेगून इन कोस्टल एरिया, एग्जांपल दी चिल्का लेक, पुलिकट लेक एंड कोलेरू लेक। एक क्या होता है कि जैसे यहाँ ये कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन में ऐसे थोड़ा सा एक एरिया बन जाता है, ठीक है। जैसे तो यहाँ पे क्या हो गया, पानी जब ओशियन में टाइड आता है, ठीक है, टाइड आते हुए तो क्या होता है कि पानी ऊपर तक आगे भर जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बुक के थ्रू आप देखो, अब मान लो ये बुक इस तरह से है, यहाँ पे ओशियन है, ये ऐसे ओशियन के बाद ये थोड़ा सा क्या है, ऐसे ऊंचा सा एरिया है, पर ऊंचे एरिया होने के बाद फिर से यहाँ पे गहरा एरिया है। तो जब टाइड आएगा पानी ऐसे भर के इसको क्रॉस करके जब यहाँ भर जाएगा, तो जब यहाँ पानी भर गया, बट जब टाइड वापस जाएगा तो ये पानी तो यहाँ रुका ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो इस तरह से लेक बनती है इसको कहते हैं लेगून, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, लेगून। और लेगून जो है ये ओशनिक एरिया में ही बनते हैं, कोस्टल एरिया में ही बनते हैं, समझे। जैसे क्या होता है कि मान लो ये कोस्ट है, ठीक है, तो पानी टाइड जब चढ़ता है तो पानी ये जो एक कोस्ट के बाद ऊंचा एरिया था, इसको क्रॉस करके पानी इस एरिया में भर गया, ठीक है। तो ये पानी भरा ही रह गया और यहाँ पे क्या बन गया, एक लेक बन गया, इसको लेगून कहते हैं। ओडिशा में चिल्का लेक है, ठीक है, तमिलनाडु में पुलिकट लेक है, एक कोलेरू लेक है, ये क्या है, ये सभी लेगून ही हैं। Lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal. For example, the Sambar Lake in Rajasthan, which is a salt water lake. अब कुछ क्या है कि सीजनल है, जैसे आपको मैंने बताया कि राजस्थान में सांबर लेक है। सांबर लेक क्या है, वो सॉल्ट के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, नमक के प्रोडक्शन के लिए, वहां पे नमक बनता है,
ठीक है। सो इट्स वाटर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। और यहाँ पे जो सांबर लेक है उसके पानी से क्या किया जाता है, नमक बनाया जाता है। अब राजस्थान में आपको पता है गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो पानी जो है बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इसीलिए पानी इवेपोरेट होता है और पानी में जो सॉल्ट है वो वहाँ पे नमक की फॉर्म में जमा इकट्ठा हो जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। और जो माउंटेन एरिया में जो ग्लेशियर एरिया है वहाँ पे जो लेक्स होते हैं वो पेरेनियल होते हैं, यानी कि 12 महीने वहाँ पे पानी बना रहता है ग्लेशियर पिघल पिघल के। ठीक है। तो जिसे जो डल लेक है कश्मीर में, वुलर लेक है उत्तराखंड में है, नैनीताल लेक, ठीक है, भीमताल, राकसताल, ये जो लेक्स हैं ये स्नो बाउंड है, यानी कि यहाँ पे सारा साल पानी जो है वो बना रहता है। So they are of glacier origin. In other word, they formed when glacier dug out a basin. ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये सभी क्या है, ग्लेशियर फेड है, यानी कि ग्लेशियर से पानी यहाँ पे आता है बर्फ पिघल के। ठीक है। So in other words, they found when glacier dug out a basin, which was later filled with snow melt. The Wular Lake in Jammu and Kashmir, in contrast, is the result of tectonic activity. ठीक है। अब कुछ लेक तो क्या होते हैं, कुछ लेक तो ग्लेशियर्स की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐसे गड्ढा सा बन जाता है। ठीक है। बट जम्मू कश्मीर में जो लेक है, ठीक है, जो कि वुलर लेक है। अब वुलर लेक क्या है, वो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से है। तो प्लेट टेक्टोनिक है क्या, ये प्लेट टेक्टोनिक के मैंने आपको बताया भी था, और इसकी जो अपने सेकंड चैप्टर की फर्स्ट वीडियो थी उसमें बताया था। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ऐसे गैप बन गया ऊपर, ठीक है, प्लेटें अपोजिट साइड खिसकी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, गैप बन गया और वो एक लेक की फॉर्म में बन गई। सो इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। और जो वुलर लेक है वो भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है इंडिया में वो वुलर लेक है। वैसे सबसे बड़ी जो लेक है वो चिल्का लेक है जो कि ओडिशा में है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एंड बारापानी आर सम अदर इम्पोर्टेंट लेक, फ्रेश वाटर लेक्स। इसी तरह एक मेघालय में है लोकटक लेक। ठीक है। यहाँ का पानी बहुत साफ है। आप ये जो फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं ना, इनका पानी बहुत ज़्यादा साफ होता है। So lakes are great value of human being. A lake help to regulate the flow of river. During heavy rainfall, it prevent flooding, and during the dry season, it help to maintain the even flow of water. तो जो लेक्स होती हैं वो एक तरह के रिजर्व का काम करता है। ठीक है। यानी कि जब पानी ज़्यादा होता है तो उस लेक में भर जाता है, और जब ड्राई सीजन होता है तो उस लेक से पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा आता रहता है। They moderate, they moderate the climate of the surrounding, maintain the aquatic ecosystem, enhance natural beauty, and help tourism and provide recreation. तो यह आसपास के क्लाइमेट को मेंटेन रखता है, टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ये लेक के बारे में है। तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, और 1 1 मार्क्स के तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया चिल्का लेक, ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। वुलर लेक, वुलर लेक क्या है, वो फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है। ठीक है। चिल्का लेक तो सॉल्टी वाटर की है, ठीक है, कोस्टल रीजन में आती है। इसके अलावा डल लेक है, वुलर लेक है, वो कहाँ है, वो कश्मीर में है। भीमताल, नैनीताल, राकसताल, ये लेक कहाँ है, ये उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है। और इसी तरह पुलिकट लेक जो है वो तमिलनाडु में है। क्लियर। और इसके अलावा जो बहुत सारे बेसिन हमने किए हैं, ठीक है, वो आपको करने हैं। क्लियर। तो ये थे अभी आज हमने किया डिस्कशन अबाउट महानदी, कृष्णा, कावेरी, 3 रिवर बेसिन किए हमने, और एक हमने किया है लेक्स का पॉइंट। ठीक है। तो अभी जो हम अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, तो उसमें हम करेंगे आगे का पार्ट, जिसमें कि रिवर पोल्यूशन एंड रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी, ठीक है, उसके बारे में करेंगे। तो बेटा एक तो अपने जो नोटबुक है वो मेंटेन रखो। ठीक है। हिस्ट्री में जितने चैप्टर हो गए, जैसे चैप्टर नंबर 3 हो चुका है, तो चैप्टर नंबर 3 हो गया, उसके कंप्लीट आप
एनसीईआरटी क्वेश्चन नोटबुक में करो, ठीक है। सिविक्स का पावर शेयरिंग है, ओके, सॉरी, सिविक्स में अपना था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, और हिस्ट्री में हमने किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये आप जितना भी काम अपना हो गया वो सब अपना कंप्लीट रखो, एनसीईआरटी क्वेश्चन ही आपको नोटबुक पे करने हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, या जैसे सिविक्स में क्या होता है कि सिविक्स में क्वेश्चन जो है वो आपको एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तो वो मैं आपको दूंगा, तो वो आपने करने हैं। तो नोटबुक अपने टाइम पे मेंटेन रखो सारी, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ लिया करो साथ साथ। ओके गाइज, सो थैंक यू।